Hello students, we meet again in our next video lecture. Today I will explain you about food and feeding habits of animals. First of all, you know that we need food to live, grow and stay healthy. हमने अभी आगे भी कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में कि ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर एंड in especially animals also need food, but animals has been categorized through their in a two habits. Let's explain this with a chart. Animals can be categorized on the basis of their feeding habits and living. फीडिंग हैबिट्स में 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर एनिमल्स who eat only flesh of other animals are, and animals who eat both plants and flesh of the other animals are. Now I will explain you deeply which types of animals eats these kinds of food. Now first category animals, those eat only plants. मतलब जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड ग्रास ही खाते हैं. These animals are called herbivores and the examples are deer, elephant and zebra. ये सारे जो एनिमल्स मैंने अभी बताए ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, कभी भी फ्लैश या दूसरे कोई भी एनिमल्स को किल करके नहीं खाते. इसीलिए these animals are called herbivores. The next category is the animals who eat the flesh of the other animals. मतलब कि जो एनिमल दूसरों को मारकर हंट करके अपना फूड ईट करते हो. एंड द एग्जाम्पल्स आर लायन, टाइगर एंड फॉक्स, क्रोकोडाइल. ये सारे जो एनिमल्स है वो दूसरों को हंट करके फिर उसका फ्लैश ईट करते हैं. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज the animals who eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. मतलब जो एनिमल्स है वो दोनों चीजें खाते हैं. जब भी उसको प्लांट मिले तो प्लांट भी खा लेते हैं और अगर फ्लैश मिले तो फ्लैश भी खा लेते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी कि ओनली ईट प्लांट्स एंड ओनली फ्लैश. बोथ दे कैन ईट एंड द एग्जांपल आर क्रो एंड बियर. The other category is also available. It's a scavengers. The scavengers are the animals who eat the leftover flesh of the other animals. मतलब ये जो scavengers है वो leftover flesh होता है. जैसे कि लायन ने किसी को किल करके खाया, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि जब जितना जैसे उसने डियर का हंट किया तो उसका ही फ्लैश वो खाएगा और पूरा का पूरा खा जाएगा. नो, जितनी उसकी स्टमक में उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही वो फूड खाएगा. सो द लेफ्ट ओवर फ्लैश वो ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा. ये जो कैटेगरी वाले एनिमल्स है जो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, ये सारे एनिमल्स है वो लेफ्ट ओवर फ्लैश है वो खा जाते हैं. जो बचा कुचा खाना होता है वो ईट करते हैं. एंड दैट्स वे दे क्लीन आवर फॉरेस्ट. इसलिए उसको नेचुरल क्लीनर्स भी कहते हैं. क्योंकि देखो अगर फॉरेस्ट में ऐसा सारा खाना पड़ा रहे, जो लेफ्ट ओवर फ्लैश है वो पड़ा रहे, किसी टाइगर ने हंट किया, कोई एनिमल लायन ने हंट किया, तो वो सारे जो लेफ्ट ओवर एनिमल्स का फ्लैश होता है वो ऐसा ही अगर पड़ा रहे तो फॉरेस्ट में गंदगी फैल जाएगी ना, डर्टी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है. तो ये सारा जो फ्लैश होता है ये सारे जो एनिमल्स है वो खा जाते हैं. उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो नेचुरली क्लीन रहता है, इसीलिए उसको नेचुरल क्लीनर्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर जैकल एंड हैना. ये सारे जो एनिमल है वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज उसको जो डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स. मतलब जो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग टू हमने डिवाइड किया कि जो प्लांट खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं और जो बोथ ईट करते हैं, प्लांट एंड फ्लैश. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द लिविंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स.
कि जो वो लोग कहाँ पे रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू उसको कैटेगराइज किया है. एंड नाउ दिस विल आई एक्सप्लेन यू थ्रू चार्ट. Animals who live with us are called pet animals, and animals who help us are called domestic animal. And examples are पेट एनिमल. तो सबको पता ही है कि कौन कौन पेट एनिमल है. सबको पेट तो बहुत अच्छे लगते हैं, एंड दैट इज डॉग एंड रैबिट एंड पैरट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर इन अ पेट एनिमल्स. एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउ, हॉर्स, कैमल, ऑक्स, बफेलो. ये सारे डोमेस्टिक एनिमल हैं. नाउ आई एक्सप्लेन यू इन अ briefly. Let's we discuss about the domestic animals. The domestic animals helps us in many ways. They carry loads for us. They also helps in farming, and they also gives us milk and other things. जैसे कि हम जानते हैं कि शीप है, केमल है, हॉर्स है. ये सारे जो है, शीप तो हमें वूल देता है, वो सबको पता ही है, वो हमने आगे पढ़ ही लिया है. केमल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, ये सारे जो एनिमल्स है वो लोड कैरी करते हैं. हम आपने कभी देखा होगा, आप कभी घूमने गए हो तो आपने हॉर्स कार्ट में बैठे हो या नहीं बैठे हो ना. मज़ा आता है ना. कार की जगह पे कभी कभी अगर हम हॉर्स राइडिंग करें, हॉर्स कार्ट में बैठे, तो भी हमें अच्छा लगता है. कैमल है तो कैमल कार्ट आती है, और कैमल एक जगह से दूसरी जगह पे हमें सामान ले जाने में भी हेल्प करता है. और अदर थिंग्स कैमल के बारे में किसको पता है कि कैमल क्या कर सकता है. यस, कैमल इज अ व्हीकल ऑफ अ डेजर्ट. कैमल डेजर्ट का व्हीकल है. अगर हम डेजर्ट में जाए तो सबको पता है कि वहाँ पे तो पानी कम होता है, तो कैमल अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर सकता है, और उसके थ्रू वो हमारा जो भी सामान है या हमें बहुत सारे दिनों तक विदाउट वाटर इट कैन लिव. सो वो हमें डेजर्ट में लोड्स कैरी करने में बहुत हेल्प करता है. इसी तरह से जो बड़े बड़े ट्रीज के ट्रंक होते हैं जिसको हम कट करते हैं हमारे रूटीन लाइफ के यूजेस के लिए, जैसे कि हमें कोई फर्नीचर बनाना हो या हमारे हाउसेस में डोर्स या विंडोज ये सब कुछ बनाना हो, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है. वुड की. तो ये वुड सारा है जो हम कट करते हैं जंगल में से. तो इतने बड़े बड़े जो हैवी लोड्स है, वो ट्रंक होते हैं, उसको उठाने में हमारी हेल्प कौन करता है. कैमल करता है. और उसी तरह से काउज एंड बफेलोज गिव्स मिल्क. मिल्क अच्छा लगता है ना सबको. अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह सबको पहले तो मिल्क ही चाहिए होता है, तभी आपकी आईज ओपन होती है ना. तो ये सारा जो मिल्क होता है वो हमें कौन देता है. काउज एंड बफेलो. दिस ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल बिकॉज दे हेल्प्स अस इन अ मेनी वेज. सो डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, तो कभी भी हमें उसे टीज नहीं करना चाहिए. जो बहुत सारे लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि बैठे होते हैं तभी भी उसको छोटा सा पत्थर फेंक के मारते हैं, या कुछ भी दूसरी चीज़ें उसको डंडे से मारते हैं. दिस इज़ अ रॉन्ग वे. ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए. डोमेस्टिक एनिमल हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसकी केयर करनी चाहिए होती है. उसको टाइम टू टाइम वी हैव टू गिव देम अ फूड एंड वाटर, एंड ऑल्सो वी हैव टू क्लीन देम. हमें उसको नहलाना भी पड़ता है. हाँ, बफेलो है वो अपने आप खुद नहा लेती, क्योंकि उसको तो पानी बहुत अच्छा लगता है. तो जहाँ पे भी पानी पड़ा हो वहाँ पे आपको बफेलो दिखाई देगी. बट जो अदर एनिमल्स है उसको हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा. नाउ वी गो टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अ पेट एनिमल. पेट एनिमल तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं पेट एनिमल. पेट एनिमल्स एनिमल्स दोज वो लिव विथ अस, वो हमारे साथ रहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में कंफ्यूजन होता है कि वो लोग सेम टू सेम उन दोनों को मर्ज कर देते हैं. डोमेस्टिक का अगर मैं नाम बोलूँ तो वो पेट का भी नाम ले लेते हैं, और पेट का नाम बोलूँ ना उसमें भी वो लोग काऊ और बफेलो को कंसिडर करते हैं. बट नो, टुडे आई विल क्लियर यू दिस बोथ कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एनिमल एंड द पेट एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल है वो हमें हेल्प करते हैं, हमारे साथ होते हैं, बट हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकते. किसी ने काऊ को अपने घर में रखा कभी?
नहीं ना, हम उसको कहाँ पे रखते हैं, शेड में रखते हैं, या तो हमारी फार्म होती वहां पे उसका शेड बनाकर उसमें हम हमारी काऊ को, बफेलो को, हॉर्स हो, कुछ भी हो, उसको वहां पे रखते हैं। हमारे साथ हमारे घर पे तो नहीं रख सकते ना। और पेट एनिमल का मतलब है दोस्त वो लिव विथ अस, वो हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि डॉग है, जो आपका पेट डॉग है, बाहर जो कोई भी डॉग होता है वो इट इज नॉट अ पेट, वो डॉग है लेकिन पेट नहीं है। पेट का मतलब होता है वो हमारे साथ रहते हैं। किसी के घर पे छोटा डॉगी होता है, कैट भी होती है, रेबिट होता है, पैरट होता है। तो ये सारे एनिमल्स जो आपके हाउस के अंदर रहते हो आपके साथ, तो ये सारे एनिमल को पेट कहते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे साथ तो होते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर नहीं रहते, हम उसको डोमेस्टिकेट करते हैं। मतलब हम उसको हमारी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग टू हमारे घर के पास रखते हैं या हमारे फार्म पे रखते हैं। तो दिस इज द बोथ आर द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट एनिमल। तो पेट एनिमल जो हमारे साथ रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ दिस pet animals. We should give them a proper food and water time to time and keep them a clean shelter. अगर हमारे घर पे हमने डॉग रखा है, कैट रखा है, तो जो उसका फूड हो, जो वो खाते हो, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मम्मा आपके फूड का ध्यान रखती है या नहीं रखती है, जो एक बेबी की जैसे हम केयर करते हैं, उसी तरह से हमें हमारे पेट एनिमल की भी केयर करनी पड़ेगी। उसको टाइम टू टाइम खाना देना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा, फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा, मतलब नहलाना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम उसको डॉक्टर के पास भी हमें ले जाना पड़ेगा। उसको कभी कभी वैक्सीनेशन भी दिलानी पड़ेगी। जैसे डॉग हमने पहले पेट एनिमल एज हमें डॉग रखा है, तो डॉग को पहले हमें वैक्सीनेशन देनी पड़ती है। अगर वो हमें गलती से भी काट ले या कुछ भी हो जाए, तो हमें उसके लिए इंजेक्शंस ना लेने पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रॉपरली ध्यान रखनी होगी, तभी हम पेट एनिमल को हमारे घर पे रख सकते हैं। और पेट एनिमल में डॉग की तो आपको पता ही है कि डॉग गार्ड्स अवर होम। डॉग है वो हमारे होम की रखवाली करता है, गार्ड करता है। इसीलिए जो सारे थीव्स और दूसरे जो स्ट्रेंजर्स पीपल होते हैं, वो हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। पुलिसमैन ऑल्सो हेल्प्स टू टेक हेल्प ऑफ डॉग टू कैच द थीव्स। पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो लोग भी डॉग की हेल्प करते हैं, जो उनको थीव्स को या दूसरे जो भी पीपल है उनको कैच करने में उसकी हेल्प करता है। तो दिस वे दिस ऑल एनिमल्स आर very helpful to us. So now let's we can revise our topic today that we have to learn. First of all we learn about the feeding habits of animals. उसमें 3 categories थी. First was the animals who eat plants are called herbivores, and examples are elephant, zebra and deer. The next category is the animals those eat flesh of other animals and they are called carnivores. और उसमें आते हैं lion, tiger, crocodile and fox. And the next category is the animals those eat both plant and animals. Plant and flesh of the other animals and they are called omnivores. and उसमें आता है crow and bear. And the other things उसकी living के according to we have to categorize this animal, and these are domestic animal and pet animal. Domestic animals who help us in many ways are called domestic animal, and the pet animal is who live with us. Domestic animals में आएंगे sheep, cow, buffalo, camel, and pet animal में dog, cat, rabbit, etc. Okay, you can understand this topic very clearly. So now we play a game. Chalo, I will speak you the name of one animal and you have to tell me that in which category it belongs, right? So let's start. Okay, cow. Yeah, cow is a domestic animal, and also it's considered in a herbivores because it eats only plant. Then after tiger, yes, tiger is a carnivores.
Then next is crow. Yes, crow is a omnivore. Then elephant. Yes, elephant is a herbivore. Now rabbit. Yes, rabbit is a pet animal. Yes, मजा आया ना सबको? तो इसी तरह से अभी हमने एक गेम तो खेल ली, तो अभी थोड़ा सा होमवर्क भी तो मिलना चाहिए ना आपको। ऐसे ही तो थोड़ी ना, फिर भी तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही पड़ेगा ना। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 3 पार्ट। आपको 3 पार्ट बनाने हैं। एक के ऊपर लिखना है आपको हर्बीवोर्स, दूसरे के ऊपर लिखना है कार्निवोर्स, और इस तीसरे के ऊपर लिखना है ओमनिवोर्स। ये तीनों के अंदर आपको जितने भी नाम याद हो, जितने भी एनिमल्स आते हो और आपको याद हो कि कौन से एनिमल्स प्लांट ईट करते हैं, कौन से फ्लैश ईट करते हैं और कौन से बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईट करते हैं, उन सारे एनिमल्स के सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको पता भी चलेगा कि इतने सारे एनिमल्स है, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। चलो, okay, you have understand the concept very clearly. We meet again in our next session. Thank you.